बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुअज़्ज़िज़ अरकान, सदर मोतमदीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, अरकान क़ानून साज़ कौंसल, शरीक मोतमद व जॉइंट सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व अरकान बल्दिया, आज का ये इजलास जो बुलाया गया है उसकी अहम वजह यह है कि आप लोग जानते हैं कि 19 जुलाई के दिन दारुस्सलाम के इस ग्राउंड में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से जो हालिया दिनों में पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो अब क़ानून बन चुका है उसके ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से एक कुल जमाती एहतजाजी जलसा इंशाअल्लाह ताला 19 अप्रैल के दिन शाम 7 बजे से 10 बजे तक ये जलसा मुनक़्क़द किया जाएगा। और इसमें इस जलसे की सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामन बरकातहू करेंगे। ये जलसा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का होगा, मजलिस के इस ग्राउंड में होगा, मगर मजलिस का जलसा नहीं होगा। और इस जलसे में कांग्रेस पार्टी को भी, BRS पार्टी को भी और YSRCP पार्टी के भी नुमाइंदों को इस जलसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से दावत दी गई है कि वो इसमें शिरकत करें, क्योंकि इन तमाम पार्टीज़ ने, सियासी पार्टियों ने लोकसभा और राज्यसभा में जब इस बिल को क़ानून बनाने की शक्ल दी जा रही थी, इन पार्टीज़ ने इस बिल के ख़िलाफ़ वोट दिया। और साथ ही साथ हमने ये भी कोशिश की है कि पार्लियामेंट की जो जॉइंट वर्किंग कमेटी में जो अरकान पार्लिमान जिनका ताल्लुक़ NDA की हुकूमत से नहीं था, उनको भी हमने यहाँ पर आने की दावत दी। बहुत से लोग, उनका पहले से ही कहीं प्रोग्राम है, मगर जो भी इसमें शिरकत करेंगे उन्होंने मुझे बताया कि आज और कल में बता देंगे, तो उनको भी दावत दी गई है। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त ये है, ख़ास तौर से अरकान असम्बली से और अरकान बल्दिया से, कि आप इस जलसे में अपने अपने वार्ड से, अपने सदर मोतमदीन से रब्ता करिए, सरगर्म मजलिस अरकान से रब्ता करिए और अपने असम्बली हल्क़े जात से आवाम को आप तरग़ीब दीजिए। उनको बताइए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से इस काले क़ानून के ख़िलाफ़ पर्सनल बोर्ड की जानिब से एक एहतजाजी जलसा दारुस्सलाम में 19 अप्रैल के दिन मुनक़्क़द किया जा रहा है। और यहाँ पर ख़वातीन के भी जलसे में हम शिरकत की उनको दावत दे रहे हैं। एक अलहदा हिस्सा यहाँ पर मुख्तसस किया गया है। ख़वातीन जब आएंगी तो ये ज़रूरी है कि हमारे अरकान बल्दिया और अरकान असम्बली, आप अपने अपने वार्ड और अपने असम्बली हल्क़े में आज से ही जाकर, क्योंकि आज पीर है, आपके पास अभी 6 दिन का टाइम है और जुमा भी आपको मिलने वाला है, तो अगर हमारे अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया अपने असम्बली हल्क़े में और असम्बली वार्ड के मसाजिद के तमाम ज़िम्मेदारों से मुलाक़ात करें आज असर की नमाज के बाद से, और वो लोग हर नमाज के बाद ये ऐलान करते जाएं कि इस जलसे में शिरकत करना है। और आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप अपने असम्बली हल्क़े से, अपने वार्ड से अवामुन्नास को इस जलसे में शिरकत कराने का इंतज़ाम भी आप करना। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, मैं आपको दे रहा हूँ। सिर्फ आकर सामने ठहर जाना
और डाइस पर बैठ जाना नहीं है। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि ये बड़ा ही एक क्रिटिकल मरहला है हमारे मुल्क की ना सिर्फ सियासत में बल्कि मुल्क की तारीख़ में। तो इसमें हम तमाम को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। बल्कि मैं तो तेलंगाना के अज़ला के मजलिस के ज़िम्मेदारों से भी कहूँगा कि अगर आप के पास वक्त है तो आप आइए, गाड़ी करिए, गाड़ी में बैठिए और इस जलसे में शिरकत करिए। बल्कि अपने साथ अपने तमाम ज़िम्मेदारों को लेकर आइए, क्योंकि आपकी जमात के हेडक्वार्टर के ऊपर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जलसा होने जा रहा है। और मैं आपकी इत्तला के लिए बता रहा हूँ कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम अमल में लाया जा रहा था तो इस जमात के मरहूम सदर सालार मिल्लत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जब क़याम किया जा रहा था उसके बुनियादी अराकीन में सालार मिल्लत शामिल थे। तो और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान के 18 करोड़ मुसलमानों की एक आवाज़ है, वो हमारी नुमाइंदगी करती है। गो सियासी पार्टी नहीं है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मुसलमानों के हर मसलक, मकतब और फ़िरक़े के लोग उसके रुकन हैं। और सदर साहब का ताल्लुक़ सरज़मीन हैदराबाद से है, तो हमारी और हैदराबाद की आवाम की ज़िम्मेदारी है कि वो इस जलसे को कामयाब करें। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, हैदराबाद की आवाम से अपील करना चाहूँगा कि वो अपने घरों से निकलें और इस एहतजाज को कामयाब करें। चाहे नौजवान हो, चाहे ख़वातीन हो, चाहे हमारे ज़ईफ़ हज़रात हों, तकलीफ़ ज़रूर होगी, मगर ये जुल्म किया जा रहा है। इस काले क़ानून के ख़िलाफ़ हमको और आपको आवाज़ उठाना ज़रूरी है। मैं हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उन तमाम अराकीन और सदर मोतमदीन से भी अपील करूँगा जो उस असम्बली हल्क़े जात से उनका ताल्लुक़ है जहाँ पे हमारे कोई रुकने बल्दिया भी अगर नहीं है, मगर उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने अपने बूथ के जहाँ पर आवाम रहती है और जहाँ पर वो रहते हैं वो तमाम लोगों को इससे बाखबर करें। मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदारों से उनसे मुलाकात करें, उनसे अपील करें कि वो भी आएँ और वहाँ की आवाम को भी आप दारुस्सलाम का रुख कराएं ताकि हम अपना एहतजाज दर्ज करवा सकें। और मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये काला क़ानून है। इस काले क़ानून की वजह से एक तो नाइंसाफ़ी की जा रही है, दूसरा पूरा मंसूबाबंद तरीक़े से ये जो क़ानून बनाया गया है उसके ज़रिए से मसाजिद को छीना जाएगा, दरगाह और खानखाहों को छीना जाएगा, इमाम बाड़ों को छीना जाएगा, क़ब्रस्तानों को ख़त्म किया जाएगा। मुझे अफसोस होता है इस बात का, मैं बहैसियत खादिम के आपसे शिकायत कर रहा हूँ, आवाम से शिकायत कर रहा हूँ। सबसे पहला जलसा उस वक्त बिल था महबूब नगर में हुआ था जिसमें सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी शिरकत किए थे। मजलिस के हर जलसे से, हर टीवी इंटरव्यू से मजलिस ये पुकार कर कह रही थी कि जागो जागो जागो, देखो ये होने वाला है। मगर आप ख्वाब गफलत से बेदार नहीं होना चाहते थे, क्योंकि मुखालिफीन मजलिस ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे, अरे ये जज्बाती तकरीर कर रहा, ये डरा रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में
मुंबई में मैंने अपने तकरीर में कहा, याद रखो तुम उस वक्त बेदार होगे जब तुम्हारी दरगाहों, खानखाओं और मसाजिद पर लाकर नोटिस लगा दी जाएगी कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। मगर हम इतना आराम में है कि हमको फिक्र ही नहीं है। मेरे भाई, जिंदगी का सबूत दो। आप याद रखिए, हम जो बात कहते हैं ना, वो सच्चाई पर मुबन्नी होती है। हम आपको सिर्फ झूठी जज्बात में लाकर आपसे कोई गैर गलत काम करवाने के लिए हम नहीं कहते। अगर ये जमात सच्चाई को नहीं बयान करती तो ये दारुस्सलाम की सरजमीन पर ये जो बुलंद तामीर जो इमारतें हैं तालीमी, वो कैसे बनते। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जो 40 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, उसके रसूल और अहले बैत के सदक़े में कायम किया गया और कामयाबी से चल रहा है, कैसे कायम होता है। मजलिस में फ़र्क यही है। मरहूम क़ायद सालार क्या कहते थे, ये अवामी जलसा नहीं है, ये मजलिस के सुदूर मोतमदीन का जलसा है। मैं आपसे भी मुखातिब हूँ और मेरी आवाज़ जहाँ कहीं पहुँच रही है उनसे भी मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सालार के इस तकारीर के गोल्डन वर्ड्स बल्कि कहना पड़ेगा, सुनहरे हुर्फों में लिखना पड़ेगा कि सालार ने कहा, मजलिस वो है जो हवाओं को सूंघ कर कहती है कि बारिश होने वाली है। मजलिस वो नहीं है जब जिस्म पर छींटे गिरते तो कहती है कि बारिश होने वाली है। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 9 साल पहले मैंने मुंबई की सरजमीन में कहा था कि देखो, ये रात की अंधेरा, ये लंबा अंधेरा रहने वाला है, जागो, ये अंधेरा लंबा रहने वाला है। मगर सब लोग, ये बी टीम, वो फलां टीम, ये टीम, वो टीम, अरे तुम जिस टीम से वाबस्ता हो उनसे तुम पूछ लेते कि ये आदमी कह रहा है कि लंबी रात होने वाली है, अंधेरा लंबा रहने वाला है, मगर जिससे वाबस्ता है वो उनको झूठा दिलासा दिलाते रहे, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम है ना, हम है ना, हम है ना। आज देखो आप, यहां तक आ गई बात। इतना गंदा कानून है ये। सिर्फ मुसलमानों की नफरत पर नरेंद्र मोदी, उनकी हुकूमत ने कानून बनाया। जो सहूलतें, जो कानून हमारे हिंदू भाइयों के एंडोमेंट बोर्ड में है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में है, जैन धर्म के बोर्ड में है, बौद्ध धर्म के बोर्ड में है, मुसलमानों को क्यों उससे महरूम कर दिया जा रहा है? ये समझिए आप मेरी इस बात को। और एहतजाज करना हमारा बुनियादी हक है। पार्लियामेंट में उसी दिन सेक्शन 3D हुकूमत ने इंट्रोड्यूस कर दिया। मैं अपनी बड़ाई बयान करने के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे तौफीक दी उसके बारे में बोलने की। सेक्शन 3D ये कहता है कि जितने आसारे खदीमा के तहत इमारतें हैं जो प्रोटेक्टेड और एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, वो वक्फ नहीं कहलाएंगे। पूरे पार्लियामेंट के एमपीज की तकरीर उठाकर देख लो, राज्यसभा और लोकसभा की, किसने इस बात को कहा? एक और तरमीम पेश की गई कि जो ट्राइबल एरिया में शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 का एरिया, वहां वक्फ की जमीन नहीं हो सकती, वक्फ हो ही नहीं सकता। किसने उठकर कहा कि लक्षद्वीप का एमपी हमदुल्ला सईद, जो कांग्रेस का एमपी है, वो ट्राइबल है? और कानूनन हमारे वतन अजीज में एक ट्राइबल मुसलमान हो सकता है। ये हाल है, बताओ आप। 6.5 महीने से रो कर पुकार कर कह रहा हूं, देखो ये आफत आने वाली है, ये होने वाला है, मगर क्या बोल सकते हैं आप? सिर्फ मैं अपनी पार्टी के लोगों के सामने आकर अपनी
दिल की भड़ास को निकाल सकता हूँ, वरना अगर कहीं बाहर बोला तो बोलेंगे अरे इन्हों अपना बड़ापन दिखा रहे, अपना वो फुला कर रहे। मेरे भाई, पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो जो हमसे ज़्यादा समझदार है, जो मुझसे समझदार है, मैं उनके पास जाता था। आप पूछो, हैदराबाद के कई ऐसे सीनियर वकील हैं, उनके पास गया मैं। एक नौजवान वकील है, उनके वालिद मेरे दोस्त, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उनके बेटे के दफ्तर को जाकर मैं 4-4 घंटे बैठता था। दिल्ली में वकला है शमशाद साहब, फुज़ैल अय्यूबी, मेरे छोटे भाई सैयद निज़ाम पाशा, अल्लाह इन तमाम के दर्जात को बुलंद करे। इतना तंग करता था मैं उनको कि भाई ये है, बताओ क्या है। उत्तर प्रदेश के ज़ुफ़ैर फारूकी साहब, मगर हम लोग बेदारी नहीं होते ना। अब मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, अरे मेरे खिलाफ बोलो, थूको, जो करते करो, मगर तुम मेरे खिलाफ बोलकर ये साबित कर रहे हो कि तुम नरेंद्र मोदी तुम्हारा मुतवल्ली है। बोलो मेरे खिलाफ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सियासी जिंदगी का आगाज कोई चमन से नहीं हुई है। 1994 में मैं एमएलए बना, अल्लाह ने मुझे बनाया। मैं अकेले एमएलए था जब ये कोई एमएलए नहीं थे। मैं जानता हूं एक एमएलए अल्लाह ने रखकर सालार को 96 का पार्लियामेंट इलेक्शन जिताया, अल्लाह ने 98 का पार्लियामेंट इलेक्शन जिताया और 99 का पार्लियामेंट इलेक्शन जिताया। तो मजलिस का मैं खादिम था, हूं और रहूंगा। अब मेरे खिलाफ बोले जा रहे हैं, बोलो भाई। सालार भी कहते थे कि अब ये मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है, अब तुम्हारे को मेरी दरियाफ्ती कर रहे, तो भाई साहब एहतियात करो। आप दरियाफ्ती करो बलाला साहब की, गोल्डी की करो, कौसर की करो, जुल्फ़िकार साहब की करो। मैं तो भाई नहीं, बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को। तुम जितना बोलेंगे ना उतना अल्लाह हमको तुम पे गालिब करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो भारत की आज़ादी में उनके बुजुर्गों ने हिस्सा लिया था, ये उन लोगों का जलसा है जिन्होंने अंग्रेज़ों से मुकाबला कर कर अपनी जान की अजीम कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ादी दिलवाई। ये उन लोगों का जलसा है, उन लोगों को खराज अक़ीदत पेश करने का जलसा है जो सन 57 की जंग आज़ादी में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। ये उन लोगों को खराज अक़ीदत पेश करने का जलसा है जो काला पानी की सज़ा तो काटे, मगर नरेंद्र मोदी के हीरो की तरह माफ़ी नामे का ख़त अंग्रेज़ों को नहीं लिखे, बल्कि कहा हम सूली पर चढ़ जाएंगे मगर अंग्रेज़ों की ग़ुलामी को कबूल नहीं करेंगे। ये उन लोगों का जलसा है जिन्होंने ख्वाब देखा था 15 अगस्त 47 को कि इस मुल्क में हर मज़हब फलेगा फूलेगा, इस हर मज़हब के मानने वालों को इंसाफ मिलेगा, बल्कि जो किसी को नहीं मानता उसको भी इंसाफ मिलेगा। ये हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था। ये जलसा आइन को, भारत की आइन को बचाने का है। ये जलसा जो 19 तारीख के दिन हो रहा है और जितने एहतजाज होंगे इस काले कानून के खिलाफ, ये हमारे आइन को बचाने के लिए किया जा रहा है। अगर आइन बचेगा तो भारत बचेगा, आइन बचेगा तो दलित, मुसलमान, आदिवासी, इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि सिर्फ जलसे में शिरकत नहीं करना, बल्कि लोगों को लेकर आना और गाड़ी और बस और टू व्हीलर की पार्किंग की जिम्मेदारी जनाब रहमत साहब MLC और जनाब माजिद हुसैन साहब की रहेंगी। आप लोग देखिए, आगापुरा में वेटरनरी हॉस्पिटल है, गोशा महल का ग्राउंड है, राब्ता करिए हुकूमत के ज़िम्मेदारों से, या फिर नामपल्ली का कॉलेज भी है ताकि लोग अपनी गाड़ी वहाँ पर रख सकें। और मजलिस के अरकान से मेरी अपील है कि आप लोग पैदल आओ, लोगों को भिजाओ। आप लोग कहीं गाड़ी दूर रख के आइए, ऐसा नहीं कि नहीं मैं अंदर रख लेता हूँ, इलाके यहाँ वहाँ रख लेता हूँ, इधर रख लेता हूँ, वहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, नहीं। गाड़ी कोई, मेरी गाड़ी भी अंदर नहीं आएंगी यहाँ। ये वसी और ग्राउंड जो है वो सिर्फ अवामुन्नास के लिए होगा और
मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की सदारत में जलसा होगा। पर्सनल लॉ बोर्ड के पूरे तेलंगाना और आंध्रा के अरकान इसमें शिरकत करेंगे। जमीयतुल उलमा की ज़िम्मेदारान इसमें शिरकत करेंगे। जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान इसमें शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। और मौलाना जाफ़र पाशा साहब और जितने भी हमारे तबलीगी जमात के अमीर साहब भी इंशाअल्लाह वादा किए वो भी आएंगे। मशाइख़ीन उज़्ज़ाम भी आएंगे, मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साहब भी आएंगे और तमाम दीगर। और हमको ढकेला जा रहा है, हमको दबाया जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि तुमको सांस भी लेने नहीं देंगे हम। मगर हम उन दबाने वालों को, हमको ढकेलने वालों को और हमसे जो कह रहे हैं कि तुमको सांस लेने भी नहीं दिया जाएगा, हम उनसे कहेंगे कि तुम जितना हमको दबाओगे इंशाअल्लाह हम उससे ज़्यादा ताकत में तुम्हारे सामने सीना तान कर खड़े हो जाएंगे। कोई हुकूमत हमको दबा नहीं सकी, कोई वज़ीर आज़म हमको नीचे नहीं डाल सका। अगर तुम ये समझ रहे हो कि भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करके, हमारे ईमान पर हमला करके, हमारे मसाजिद पर, हमारी शहरियत पर, हमारी समाजी और माशी तौर पर हमको दबाकर तुम ये समझ रहे हो कि तुम कामयाब हो गए, नहीं, तुम सबसे बड़ी नाकामी तुम्हारी होगी। भारत को अगर ताकतवर मुल्क बनाना है तो उस वक्त ही भारत ताकतवर मुल्क बनेगा जब इस भारत में रहने वाला हर गरीब, हर शहरी अपने आप को ये समझेगा कि मैं इस मुल्क को मजबूत बना सकता हूँ। और हर एक को ये इख्तियार मिलना चाहिए कि वो अपना पोटेंशियल के लिहाज से, अपनी सलाहियतों के लिहाज से इस मुल्क को मजबूत बनाए। कोई ये नहीं कह सकता कि हम तुमको दबाकर तुमको मेन स्ट्रीम में लाएंगे। तुम्हारे दबाने से कोई मेन स्ट्रीम में नहीं आएगा, तुम्हारी मेन स्ट्रीम नहीं है। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में नौजवान सिर्फ काला पट्टा डालकर मस्जिद को गए तो उनको नोटिस दे दी गई, क्यों नहीं तुम पर 10 लाख का फाइन कर दिया जाए? ये जमहूरियत है कि हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? क्या उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो कानून की शक्ल होते सुप्रीम कोर्ट के फैसले, क्या उसको भूल जाएं? फ्रीडम ऑफ रिलीजन को भूल जाएं, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस को भूल जाएं। डिग्निटी भी एक फंडामेंटल राइट है, बाइज्जत जिंदगी गुजारना एक फंडामेंटल राइट है। आज उत्तर प्रदेश में एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा। मध्य प्रदेश में एक मस्जिद मदरसे को कल आज मैं पढ़ रहा था, मदरसा मस्जिद को तोड़ दिया गया इसलिए कि वो गवर्नमेंट लैंड पर है। यही तो मैं कह रहा था, यही तो हम पुकार पुकार कर कह रहे थे, देखो ये होगा, देखो ये होगा। तो बहरहाल हमको एहतजाज करना है। और आप ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो कई 15 या 20 पिटीशन इस काले कानून के खिलाफ जो वहाँ पर फाइल हुए, उसमें लीड पिटीशन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी का है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पर भी इंशाअल्लाह हमारे वकील सैयद निज़ाम पाशा साहब इस पर बहस करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करेंगे और दुआ ही कर सकते हैं कि परवरदिगार हमारी इन कोशिशों को अल्लाह कामयाब कर दे। क्योंकि एक बात याद रखिए, वक्फ क्या है? वक्फ कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है और वक्फ का मालिक कोई इंसान नहीं हो सकता। वक्फ का मालिक अल्लाह है। और जो हुकूमतें जिस ज़मीन, जिस जायदाद, जिस मस्जिद, जिस दरगाह, खानखा को वक्फ किया गया, अगर उसको छीनना चाहती है तो फिर वो तैयार हो जाए। रब्बे कायनात की कसम, जिसका मालिक अल्लाह है, अगर एक इंसान इख्तिदार की कुर्सी पर बैठकर ये कह रहा है कि नहीं मालिक रब्बे कायनात नहीं होगा, मैं होगा, मेरी हुकूमत होगी, तो तुम्हारा ज़वाल यकीनी है इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारा ज़वाल होकर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आज नहीं तो कल तुम्हारा ज़वाल यकीनी है।
तुम इख्तिदार के नशे में, गुरूर में, तकब्बुर में आकर तुम गलत कानून को बना रहे हो जो भारत के आईन, संविधान के खिलाफ है। और इत्तेफाक से आज अंबेडकर जयंती है और अंबेडकर जयंती के दिन हम बाबा साहब अंबेडकर को खराज अकीदत, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात बाबा साहब अंबेडकर ने की। लिबर्टी का मतलब आज़ादी, इक्वालिटी का मतलब मसावात। आज उस अंबेडकर के ख्वाब को हमको हासिल करना है। अंबेडकर ने कहा कि आज़ादी मिलनी चाहिए मुझे एहतजाज करने की, मुझे अपनी बात को रखने की। मैं आज अगर कोई बात करता हूं तो मुझे गाली दी जाती है, ये भारत का नहीं है, इसको निकाल दो यहां से, ये फुला है, फुला है। इक्वालिटी की हम बात करते हैं कि अगर हिंदू धर्म में वह कानून है एंडोमेंट में, तो मुस्लिम धर्म में भी होना चाहिए। तो अंबेडकर को खराज अकीदत जो बीजेपी और प्रधानमंत्री, वजीर आजम कर रहे हैं, ये इक्वालिटी आपकी। भाईचारगी की बात अंबेडकर ने की, फ्रेटर्निटी की। हम फ्रेटर्निटी पैदा करना है हमारे वतन अजीज के तमाम मजहब के मानने वालों से। अंबेडकर को अगर खराज अकीदत पेश करना है तो हमको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को हासिल करना है, आज़ादी को हासिल करना है, मसावात को हासिल करना है, इंसाफ को हासिल करना और भाईचारगी को मजबूत करना है। ये अंबेडकर को बेहतरीन खराज अकीदत होगा। और अंबेडकर को अगर खराज अकीदत पेश करना है मेरे भाई, तो आपको जानकर तकलीफ होगी कि 33% भारत के शहरी, ना उनके पास नौकरी है ना वो पढ़े लिखे हैं। 133 करोड़ की आवाम में 33% लोग ना नौकरी है ना पढ़े लिखे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया? इनके पीछे पड़ जाओ, ये मुगल है, फुला है, वफ़ का कानून बना दो। अंबेडकर ने बात की आइन, हमारा आइन बात करता है इक्वालिटी की। आज इस वतन अजीज में 22% अपर कास्ट लोगों के पास, 22% अपर कास्ट लोगों के पास 44% इस देश की दौलत है और 14% मुसलमान। न समाजी इंसाफ हुआ, न इक़्तिसादी इंसाफ हुआ, न सियासी इंसाफ उनसे हुआ। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस यही तो बात कहती आ रही थी, यही जिद्दोजहद हमारी है, यही हमारी लड़ाई है। बाबा साहेब अंबेडकर ने जब अपना मजहब छोड़ दिया और बौद्ध मजहब को इख्तियार किया बाबा साहब ने, अगर आज बाबा साहब होते तो ये संघ परिवार के लोग बोलते परमिशन लेकर तुम मजहब तब्दील करो। मगर अंबेडकर ने अपने मजहब, दूसरे मजहब को छोड़कर बौद्ध मजहब को इख्तियार किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सी बातें ये संघ परिवार के लोग बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में बोलते हैं। मैं अक्सर सुनते रहता हूं इन पागलों की गुफ्तगू को। उम्मन हम पागलों के बात पर तबसरा नहीं करना चाहते, मगर एक बात आपको बताऊंगा, ये संघ परिवार के लोग बोलते अंबेडकर मुसलमानों के हक में नहीं थे, पागल हैं, झूठे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर एक अखबार निकालते थे, उसका नाम बहिष्कृत भारत था। उस अखबार में कई इस्लाम के ऊपर आर्टिकल छपे। ये बीजेपी के लोग बोलते बाबा साहेब अंबेडकर मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे। बाबा साहेब अंबेडकर उस वक्त के मुस्लिम कायदीन से इख्तिलाफ करते थे, मुसलमानों से नहीं। और उस वक्त के जो मुस्लिम कायदीन थे कौन थे? ये बार बार देखो, मजलिस का जलसा है, आपको ये तैयार जहन में रखना है। ये बार बार बीजेपी बोलते मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया। अरे पागल अहमक, उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 10 या 11% खाली। 12%, 88% मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते थे। कौन वोट डाल सकता था? जो जागीरदार था, जिसके पास फला डिग्री थी या इतना इनकम। मुसलमान तो हिस्सा ही नहीं लिए। और बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में
ये झूठ फैलाते हैं, क्योंकि उनको बड़ी तकलीफ हुई थी अम्बेडकर को कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उस वक्त के मुस्लिम लीडर, जो मुसलमानों के लीडर नहीं थे, वो एक चंद जागीरदारों के, दौलतमंदों के, जिनके पास जमीनी थी, उनके लीडर थे। वहां मुसलमान के कहां थे, क्योंकि वोट डालने का इख्तियार ही नहीं था। और फिर ये जो लोग बार बार ये बोलते, पार्लियामेंट में कोई बोले मोहम्मद गजनी का जिक्र किए। मोहम्मद गजनी जो है वो मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं, वो बादशाह था। मुसलमानों की निस्बत, मुसलमानों का आका वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वहां से आया वफ, गजनी लेके नहीं आया। अंबेडकर क्या बोले, गजनी कैन नॉट रिप्रेजेंट द मुस्लिम कम्युनिटी, ये बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा। फिर आप आ जाइए, आजकल प्रधानमंत्री ज्यादा आजकल सावरकर सावरकर बहुत बोलते, तो अंबेडकर ने क्या कहा था, मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूं आपको, क्योंकि ये हमारे बीजेपी के लोग बोलते शेरवानी टोपी दाढ़ी रहे तो इन्हें मदरसा छाप बोलते। सुनो, अब तुम्हारे दिल पे छाप पड़ने वाली है। अंबेडकर ने कहा था, सफाइस टू से दैट द स्कीम ऑफ स्वराज फॉर्मुलेटेड बाय मिस्टर सावरकर will give the Hindus an empire over the Muslims and thereby satisfy their vanity and their pride in being an imperial race. अब यहां सुनिए, but it can never ensure a stable and peaceful future for the Hindus, Red India, for the simple reason that the Muslims will never yield willing obedience to so dreadful an alternative. ये अंबेडकर ने लिखा। क्या लिखा अंबेडकर ने, कि ये काफी है कि जो स्कीम स्वराज की सावरकर जो हमारे उस वक्त के हिंदुओं को दे रहे थे, वो एक एम्पायर बनाना चाहते थे, एक सल्तनत बनाना चाहते थे मुसलमानों के ऊपर, ताकि उनकी अनानियत को और उनकी रेस को एक फायदा हो सके। मगर अंबेडकर ने कहा, कभी भी भारत स्टेबल और पीसफुल फ्यूचर नहीं होगा हिंदुओं के लिए। उस वक्त अंबेडकर ने कहा, और उसकी वजह यह होगी कि मुसलमान कभी भी इन लोगों के फरमाबरदार बनकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे। ये अंबेडकर ने कहा था। बहुत सी बातें अंबेडकर ने कही। रिडल्स ऑफ रिलीजन पढ़ो संघ परिवार वालों, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पढ़ो। अगर मैं उसमें पढ़ के सुनाऊंगा यहां पर, तो सबको पेट में दर्द नहीं शुरू होगा, बल्कि जिस्म के हर कोने से दर्द शुरू हो जाएगा। बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 14 अप्रैल है, आइन को बचाना है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत जो 19 अप्रैल को एहतजाज हो रहा है उसमें शिरकत करिए। मैं आवाम से अपील कर रहा हूँ कि आप भी आइए, ख़वातीन से अपील कर रहा हूँ कि निकल कर आइए, थोड़ी देर के लिए आइए। मगरिब की बाजमात नमाज होगी, मक्का मस्जिद के ख़तीब और इमाम हज़रत मौलाना रिजवान कुरैशी साहब इमामत करेंगे। मगरिब की जमात हम बाजमात पढ़ेंगे। उसके बाद मौलाना रिजवान कुरैशी साहब की खिरात से जलसे का आगाज़ होगा। इसमें मुख्तलिफ़ उलमा इकराम, हर मजहबी और समाजी तंजीम के जितने ज़िम्मेदारान हैं वो आएंगे, शिरकत भी करेंगे, और जिनको खिताब का मौका दिया जाएगा वो भी खिताब करेंगे और इस बिल के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को उठाएंगे। और कल एक मीटिंग भी हुई है कि तेलंगाना, आंध्रा और शहर हैदराबाद में बकरीद तक एक एहतजाज का प्रोग्राम बनाया जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से। उस एहतजाज को में भी हमको शिरकत करना है। सिर्फ दारुस्सलाम में एक जलसा नहीं है, बल्कि हमको हर जगह पर जहाँ पर जलसा होगा, एहतजाज होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत, हम उसमें शिरकत करेंगे और उसको कामयाब करेंगे।
और हम अल्लाह से दुआ भी करते रहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस काले क़ानून को, अल्लाह इसको, हुकूमत को इसमें नाकाम कर दे और अल्लाह हमारे मुल्क में अमन को मजबूत करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मसाजिद की, हमारे दरगाहों की, खानखाहों की, वक़्फ़ की जायदादों की हिफाजत करे। और जो लोग हुकूमत की तायीद में कह रहे हैं कि ये हो गया, ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, प्यारे, अगर तुम नरेंद्र मोदी को अपना मुतवल्ली मानते तो खुलकर बोलो। ये घर की बात है, घर में तय होगी। मगर तुम अगर अग़यारों के दरमियान में रहकर हमारी सफ़ों में आकर इंतशार पैदा करोगे तो याद रखो, सरज़मीन दखन और भारत का मुसलमान तुम जैसे मुनाफिकीन को कभी माफ नहीं करेगा। जाना तो सबको इस दुनिया से, और कैसे कोई जिंदगी गुजारेगा। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि अगर कोई 80 साल भी जिंदा रहा या 90 साल उसको अल्लाह जिंदा रखा, वो जब अपने जिंदगी के आखिरी लम्हे में होगा तो वो अपने दिल में कहेगा कि मेरी जिंदगी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, मगर मेरी जिंदगी बड़ी अजीम थी। और किसी की जिंदगी अजीम उसी वक्त हो सकती है जब वो कुरान और सुन्नत को सामने रखकर अपने अल्लाह और अपने रसूल से बेइंतहा मोहब्बत करेगा। हमारी आपकी जिंदगी अजीम उसी वक्त हो सकती है जब हम इंसानों से इंसान के तौर पर उनसे मोहब्बत करें। हमारी जिंदगी अजीम उसी वक्त हो सकती है जब हमारी जिंदगी के हर मरहले में ईसार और कुर्बानी को सामने रखें। हमारी जिंदगी इंशाअल्लाह अजीम होगी जब हम इस जमात को भारत के कोने कोने में कामयाब और कामरान करेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बस यही आखिर में बोलकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ इम्तियाज़ जलील और अख्तर अली मान भी MP बन जाते तो क्या ये वफ़ का कानून आता? मेरे भाई सोचो आप थोड़ी देर के लिए। मैं आपसे भी मुखातिब हूँ और उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जो किसी के वसवसों में आकर अपने वोट का इस्तेमाल अख्तर अली मान और इम्तियाज़ जलील के हक़ में नहीं कर सके। शुक्रगुजार हूँ लोगों का जिन्होंने अख्तर अली मान को भी वोट दिया, मेरे छोटे भाई इम्तियाज़ जलील को भी वोट दिया। मगर मेरे भाई, ये जमहूरियत है, जहाँ कानून बनता वहाँ पर तादाद को भी देखा जाता है। और वो लोग बोलते अरे आप है ना असद साहब। अरे मेरे भाई, मैं एक काफ़ी नहीं हूँ। अगर हमारे साथ हमारे 5 से 10 लोग रहते पार्लियामेंट में, क्या कोई कानून बनता? आप अंदाज़ा लगाइए कि आंध्र प्रदेश में चंद्राबाबू नायडू ये बोल रहे कि TTD में जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अगर हिंदू नहीं है तो निकाल देंगे। मेरे भाई, यहाँ पर तो हम वही बात कह रहे हैं कि नौकर की बात नहीं कर रहे, एम्प्लॉइज़ की। हम कह रहे हैं कि TTD का मेंबर अगर हिंदू हो सकता है तो फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का मेंबर मुसलमान से हटकर दूसरा कैसे हो सकता? अच्छा, TTD में जो लड्डू लाकर लोग हमको देते दारुस्सलाम में, हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, वो लड्डू कौन बनाते मालूम आपको? मालूम आपको लड्डू कौन बनाते? आप लोग मालूम? लड्डू बनाने वाले हिंदू होते हैं, सही है, मगर कोई दलित लड्डू नहीं बना सकता, कोई बैकवर्ड क्लास का हिंदू लड्डू नहीं बना सकता। लड्डू एक ब्राह्मण लोग बनाते हैं, और ब्राह्मणों में भी एक जात होती है, वो बनाते हैं। और आप हमारे बोर्ड में 2-2 नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाना चाहते हैं। चंद्राबाबू नायडू जो तायीद किए, नायडू साहब, मुझे यकीन है कि आपको TTD के लड्डू से ज़्यादा आपको नरेंद्र मोदी के हाथ का दिया हुआ लड्डू बहुत पसंद है। ठीक है, आप लड्डू खाओ। आप 1999 में जब मैं MLA था, अकबर साहब भी थे, मरहूम सैयद सज्जाद साहब भी थे, मुमताज़ खान साहब भी थे। आप गुजरात जल रहा था तो आपने BJP का साथ दिया था। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इंसाफ करेगा।
और महाराष्ट्र में, हाँ इनका नाम मेरे अजीत पवार का, इन्हों छुप बच के निकल रहे, इनका भी एक MP है अजीत पवार। आप भी खैमियाजा भुगतेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप ये समझे कि आप अपनी पार्टी बना लिए, अपने चचा को आपने टाँय कर दिया, आप इसी तरह महाराष्ट्र के मुसलमानों को, महाराष्ट्र के सेकुलर जहन रखने वाले हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को आप धोखा दे रहे हैं। मेरे भाई, सियासत में बहुत से लोग आए और चले गए, तुम भी आओगे और चले जाओगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारा नाम नहीं होगा जो आज इस तरह का गलत कानून बना है जो आइन के खिलाफ है। तारीख तुमको कभी नहीं भुलाएगी। और बार इनके पास कोई दलील नहीं है, सिर्फ नफरत की बुनियाद पर ये कानून बनाए हैं। अपने एहतजाज को कामयाब करिए, पुरअमन रखिए। बंगाल में जो वायलेंस हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अल्लाह हमारे एहतजाज को कामयाब करे, अल्लाह हमारे एहतजाज को कबूल करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों का हाल जानने वाला है। हम सिर्फ अल्लाह की मिल्कियत को बचाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हमारी नीयत सिर्फ वही है और वही रहनी चाहिए। हम अपनी सियासी बका के लिए या सियासी शोहरत के लिए एहतजाज में हिस्सा नहीं ले रहे। हम सिर्फ रब्बे कायनात को खुश करने के लिए और अपनी जिम्मेदारियों के निभाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। अल्लाह ज़रूर हम सबको कामयाब करेगा। इस उम्मीद पर आपसे रुखसत हो रहा हूँ कि मेरे मंजलिस के तमाम अराकीन, मेरे मंजलिस के तमाम सिपाही ज़मीन पर रहेंगे और अपने अपने वार्ड और अपने अपने असम्बली हल्के जात से, और जहाँ पर MLA नहीं है वहाँ के भी ज़िम्मेदारान एहतजाज को कामयाब करेंगे और उसको पुरअमन रखेंगे। 7 बजे जलसा शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला 10 बजे इख्तिताम को पहुँचेगा। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।